सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं सैमसंग S23 अल्ट्रा की, जिसके लिए हम आउटडोर लोकेशन पे आए हैं। तो एक सूरज कुंड मेला यहाँ पे लगा हुआ था, तो हमने सोचा आउटडोर चलते हैं। लाइक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि पोर्ट्रेट मोड कैसा है, 200 मेगापिक्सल का जो इसका कैमरा है उसमें क्या आउटपुट आता है, स्टैंडर्ड कैमरा, वाइड कैमरा, फ्रंट बैक, सारे सब कुछ टेस्ट करने वाले हैं, इंक्लूडिंग दी वीडियो सैम्पल। और इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ पिछले साल के S22 अल्ट्रा से, जो मैं खुद एक साल से यूज़ कर रहा हूँ। बिकॉज ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक साल में क्या कुछ कैमरा में डिफरेंस आया है, या सिर्फ 108 से 200 मेगापिक्सल कर दिया गया है। बिकॉज बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं, बट कुछ चीज़ें इंप्रूव भी हुई हैं जितना मैंने देखा है। टेस्ट करते हैं, लेट्स फाइंड आउट प्रैक्टिकली कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या आपको S23 अल्ट्रा लेना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके वीडियो परफॉर्मेंस की। और ये जो आप फुटेज देख रहे हो, मैं अभी S23 अल्ट्रा से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8K में एट 30 FPS। तो फ्यूचर ऑफ 8K वीडियो की अगर मैं हल्की सी बात करूं, सबसे पहला बेनिफिट मिलता है। एक तो ये 4K वीडियो आप देख रहे हो, तो 8K एक्चुअल जो फुटेज था वो बड़ा था, इसको हमने छोटा करके 4K की विंडो में फिट किया है। बट इसी वीडियो को अगर मैं क्रॉप करता हूँ या जूम करता हूँ, स्टिल आप देख सकते हो जो डिटेल है वो काफ़ी अच्छे से रिटेन हो रहा है। एंड ये एक पॉइंट है कि अगर अभी से ही फोन्स में 8K वीडियो आ रहा है, मे बी 1-2 साल में 8K कुड बी द नेक्स्ट 4K। और अभी मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ फ़ोन से 8K से अगर मैं शूट करता हूँ, तो इस तरीके से मैं हाई रेजोल्यूशन डेटा मेंटेन कर सकता हूँ। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8K में जो आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे वो डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अभी जो हमने वीडियो करी है वो अराउंड 1 GB ईजिली चले गई होगी, तो वो भी एक फियर है कि भाई डेटा कैसे स्टोर करना है। बट एनीवेज 8K इज़ ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हो। बट मेनली हम बात करते हैं 4K के आउटपुट की। यहाँ मैं आपको सैम्पल्स वीडियो के दिखा दूंगा। तो एक ये पॉइंट हमेशा रहता था कि यार सैमसंग वर्सेस आईफोन में आईफोन की वीडियो हमेशा प्रेफर किया जाता था। मैं खुद वीडियोस के लिए आईफोन यूज़ करता हूँ, बट इस साल मैंने देखा वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बात करना चाहूँगा स्टेबलाइजेशन की। यहाँ मैं आपको एक साइड बाय साइड कंपेरिजन दिखा देता हूँ 22 अल्ट्रा का एंड 23 अल्ट्रा का, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस। एक्चुअली कम डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही है। स्पेशली अगर आप यहाँ देखोगे 22 में हल्का सा शेक आ रहा है, बट 23 अल्ट्रा में द शेक इज ऑलमोस्ट गॉन। एंड इसका जो अल्ट्रा स्टेडी मोड है उसमें अगर मैं स्विच करता हूँ तो स्टेबलाइजेशन और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि फोन्स विद गिम्बल जो कॉम्बिनेशन अभी तक चलता था, तो आई थिंक ये थोड़े हाई प्राइस पे है, बट मे बी धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी कम वैल्यू फोन्स पे भी आएगी, और कहीं ना कहीं शायद फोन के लिए गिम्बल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो अभी ये वीडियो सैंपल है 1x पे 4K पे शूट हो रहा है एट 60 FPS, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि कैसा इसका आउटपुट है वीडियो का। एंड इवन जो ऑडियो है, बिकॉज मैं अभी दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कौन सा फ़ोन से क्या आउटपुट आ रहा है। अब ये इसलिए हम शूट कर रहे हैं बिकॉज मुझे देखना था कि 4K में जो वीडियो है कितना इंप्रूवमेंट आया है दोनों में। इवन अगर हम बैकलाइट सिचुएशन में भी जाते हैं तो क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। आसपास थोड़ी नॉइज़ भी है, सो विल गेट टू सी कि नॉइज़ को दोनों कैसे हैंडल कर रहे हैं, हाउ इट्स परफॉर्मिंग। और अभी जो है आइडियली सन मेरे पीछे है, तो डायनामिक रेंज में एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि भाई अगर बैकलाइट सिचुएशन में हम वीडियो कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंस है खास। इट्स ऑलमोस्ट द सेम लाइक लास्ट ईयर जो S22 अल्ट्रा में था। तो अभी अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर लिया जस्ट टू सी कि 4K में अल्ट्रा वाइड दोनों में ही मिलते हैं 4K 60 FPS पे, बट डिफरेंस कितना है क्वालिटी में। लाइट तो अभी मेरे सामने से आ रही है, बट अगर हम थोड़ा सा घूमते हैं या मैं बैकलाइट सिचुएशन में जाता हूँ, तो डायनामिक रेंज कैसे हैंडल हो रहा है दोनों फ़ोन्स में, ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज अल्ट्रा वाइड में कई बार जो कैमराज हैं वो उतना बढ़िया नहीं ले पाते हैं। एंड इवन अगर थोड़ा सा हम वॉक कर रहे हैं अल्ट्रा वाइड में 4K at 60 FPS, तो आइडिया लग जाएगा कि एक्सपोजर जो फ्लक्चुएशन है वो एक्यूरेटली हो रहा है या दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। बाकी आप लोग बताना आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है नहीं। तो एनीवेज कमिंग बैक टू 4K वीडियो की क्वालिटी, यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। एक्सपोजर फ्लक्चुएशन बहुत ही सही हो चुका है। मतलब अगर मैं एक से दूसरे सीन पे मूव कर रहा हूँ, हाईलाइट टू शैडोज जा रहा हूँ, जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही स्मूथ है। तो एनीवेज जब मैं आईफोन से इसका कंपैरिजन करूंगा तब अच्छे से देखेंगे कि वीडियो में कौन ज़्यादा बेटर है। बट ऑल टुगेदर अगर आप S23 अल्ट्रा से वीडियो शूट करना चाहते हो, स्टेबलाइजेशन, आउटपुट, कलर, डायनामिक रेंज सब काफ़ी बढ़िया है। तो अभी हम साइड बाय साइड सिनेमैटिक वीडियो का भी सैंपल ले रहे हैं, बट एक मेजर डिफरेंस जो अभी अपग्रेड हुआ है S23 अल्ट्रा में वो है कि 4K का ऑप्शन आ गया है सिनेमैटिक वीडियो में, जो पहले 1080p वाज दी मैक्सिमम रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे एक ये मेजर अपग्रेड है।
बाकी ब्लर इफेक्ट, एज डिटेक्शन में कुछ फ़र्क आ रहा नहीं आ रहा, वो हम जब स्टूडियो जाएंगे तब देखेंगे। अभी हम थोड़े सैम्पल्स ले रहे हैं। बट हाँ, ये एक चीज़ है कि अगर आप हाई रेजोल्यूशन में कुछ सिनेमैटिक वीडियो यूट्यूब या किसी प्लेटफॉर्म के लिए करना चाहते हो तो वो S23 अल्ट्रा में एक अपग्रेड कहीं ना कहीं मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और कंपैरिजन दिखाता हूँ सिनेमैटिक मोड का। तो सबसे बड़ा डिफरेंस, अब मैं 4K में सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकता हूँ थैंक्स टू iPhone 14 Pro, बिकॉज Pro Max उसमें भी जब से 4K आया देन सैमसंग को वो लाना ही पड़ा। पिछले साल 1080p तक था। बट जो ब्लर इफेक्ट है वो मुझे अब ज़्यादा नेचुरल साइड पे लग रहा है, स्मूथ है, इट लुक्स मोर प्रोफेशनल। तो अगर आप इस तरीके से सिनेमैटिक वीडियो शूट करना चाहते हो S23 अल्ट्रा से तो आपको काफ़ी बढ़िया आउटपुट मिल सकता है विद एक्सीलेंट एज डिटेक्शन। तो पहले बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड कैमरा के परफॉर्मेंस की। अब मैं यहाँ पे आपको साइड बाय साइड इमेजेस दिखाने वाला हूँ बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि पिछले साल से कितना डिफरेंस आया है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस आपको भी दिख रहा होगा वो है कॉन्ट्रास्ट का। पिछले साल जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा हाई साइड पे था, बट 23 अल्ट्रा के साथ ये एक चीज़ अब सही कर दी है कि लाइटर साइड पे कॉन्ट्रास्ट है, मतलब शैडोज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया जा रहा, सो दैट एडिटिंग में जाके अपने हिसाब से हम खुद फोटोज को एडजस्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप सोशल मीडिया रेडी भी फोटोज चाहते हो तो कई बार क्या होता था, कॉन्ट्रास्ट जहाँ पे लग रहा है फेस बहुत ज़्यादा डार्क आ जाता था, या जहाँ शैडोज हैं वो एकदम डिटेल्स खत्म हो जाती थी। बट अब 23 अल्ट्रा में ये चीज़ अच्छा है कि डायनामिक रेंज हल्का सा बेटर किया गया है, जिस वजह से शैडोज में भी डिटेल सही रिटेन रहती है। एंड टॉकिंग अबाउट द कलर्स, ऑलमोस्ट सेम है दोनों में, बट S23 अल्ट्रा में एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, जो स्किन टोन है अब वो और ज़्यादा नेचुरल साइड की तरफ आ चुकी है, ज़्यादा वार्म टोन्स नहीं कैप्चर कर रही। तो अगर आप स्टैंडर्ड कैमरा को यूज़ करके ज़्यादा ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो ले रहे हो तो S23 अल्ट्रा में अब जो स्किन टोन है वो और ज़्यादा बेटर हो चुकी है। सो ऑल टुगेदर स्टैंडर्ड का जो डिटेल एंड शार्पनेस है, लाइक इट इज़ एट पार विद आई वुड से जो आईफोन की डिटेलिंग आती है उसका कंपैरिजन बहुत जल्दी आएगा। और अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट्स रहे तो मैं iPhone 14 Pro Max का S23 अल्ट्रा से कैमरा कंपैरिजन की वीडियो बहुत जल्दी ले आऊँगा। फिर उसके बाद अल्ट्रा वाइड में भी इसका कंपैरिजन किया साइड बाय साइड मैंने, एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वही जो कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस आ रहा था वो आपको देखने को तो मिलेगा ही, बट ऑल टुगेदर जो सैचुरेशन है, जो कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेशन में नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, इट्स टुवर्ड्स नेचुरल। एंड इवन जो एजेस में शार्पनेस है वो काफ़ी बेटर है। तो अगर आप स्टैंडर्ड या अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट करके भी फोटो लेते हो तो ज़्यादा कलर स्विच नहीं दिखेगा, एंड एट द सेम टाइम जो डिटेल एंड शार्पनेस है अल्ट्रा वाइड पे काफ़ी अच्छी रिटेन की जा रही है। एंड स्पेशली जो स्काई में डायनामिक रेंज है वहाँ कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि स्काई ओवर एक्सपोज जा रहा है या जो शैडो वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज जा रहा है, सब जो है काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया जा रहा है। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम टेस्ट करते हैं दोनों फ़ोन्स में, स्पेशली S23 में मुझे देखना क्या फ़र्क है। तो यहाँ मुझे ऊपर एक कुछ स्टैचू पड़ा हुआ दिख रहा है, आई थिंक ये थोड़ा हिस्टोरिकल कुछ मॉन्यूमेंट है। तो मैं 3x और 10x में कुछ फ़ोटोज़ लेता हूँ एंड टेस्ट करते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट S23 अल्ट्रा के, जो कि है जूम। पिछले साल भी 100x जूम था, 3x 10x जूम भी था। एक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि दोनों फ़ोन्स में ही पिछले साल और S23 अल्ट्रा वाले फ़ोन में 3x और 10x दोनों कैमरा सेम है, बस जो प्राइमरी कैमरा है वो अपग्रेड हुआ है। तो पहले अगर मैं बात करूं 3x और 10x फ़ोटोज़ की, यहाँ मैं आपको सिर्फ 23 अल्ट्रा के सैम्पल्स दिखाऊंगा। इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप 10x पे भी फोटोज़ ले रहे हो ना, आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल शार्पनेस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब अगर मैं सिर्फ 3x या स्पेशली 10x पे फोटोज़ लेना चाहता हूँ जूम इन करके बर्ड्स की, एलिमेंट्स की, या जैसे यहाँ पे मेले में मुझे थोड़ा जूम करके शॉट लेना था, तो 10x में जो फोटोज़ आई हैं वो काफ़ी डिटेल्स हैं। एंड मैं इजीली ये बोल सकता हूँ कि स्टैंडर्ड फोटो को क्रॉप करने से अच्छा मैं डायरेक्टली जो डेडिकेटेड 10x जूम है उसको यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा शार्प फोटोज़ ले सकता हूँ। तो S23 अल्ट्रा में एक और जो मेजर अपग्रेड हुआ है, सबसे ज़्यादा जो आपको मार्केटिंग में सुनने को मिला होगा, 200 मेगापिक्सल। तो यहाँ मैं आपको एक 12 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल की साइड बाय साइड फोटो दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड अगर आप नॉर्मल फोटो देखोगे आपको इतना फ़र्क नहीं दिखेगा, बट जैसे ही हम जूम करते हैं, क्रॉप करते हैं फोटो को, देन द एक्चुअल डिफरेंस इज विजिबल। आप देख सकते हो 200 मेगापिक्सल में मैं इतना ज़्यादा जूम करने के बाद भी डिटेल्स को बहुत अच्छे से रिटेन कर पा रहा हूँ, जो कि 12 मेगापिक्सल फोटो में नहीं हो सकता। बट अगेन वही चीज़ आती है कि इतना जूम कोई नॉर्मली नहीं करता, हार्डली कहीं करना पड़ता है। एंड मैं भी जब S22 अल्ट्रा में 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, हार्डली शुरू के 1-2 दिन के अलावा मैं 108 मेगापिक्सल पे मैंने कभी फोटोज़ नहीं ली, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, फोटोज़ बहुत बढ़िया आएंगी, दैट शुड नॉट बी द प्राइमरी रीज़न, बिकॉज उससे कोई फोटो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटर नहीं आएंगी। रेजोल्यूशन है, तो अगर आपको फोटोज़ को प्रिंट कराना है, क्रॉप करके यूज़ करना है, तब आप 200 मेगापिक्सल पे फ़ोटो ले सकते हो। और एक्चुअली जो डिफरेंस है
दैट इज़ क्लियरली विजिबल। बट एक चीज़ मुझे लगा, जब फोटो लेने के बाद मैं ओपन करता हूँ ना, प्रोसेसिंग टाइम 5 से 7 सेकंड वो लेता है, वो गोला सा घूमता रहता है और उसके बाद वो प्रोसेस करके देता है। इट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज 200 मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन को उतना टाइम चाहिए। तो अगर आप मल्टीपल फोटोज़ बैक टू बैक लेना चाहते हो तो हल्का सा लैग देखने को मिलेगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड 200 मेगापिक्सल काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है एक फ़ोन को प्रोसेस करने की। पर ज़रूरी नहीं है 200 मेगापिक्सल पर ही फोटोज़ लेनी हो। इसमें एक और सही चीज़ मुझे लगी कि 50 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन है, जो एक मिडवे है, मतलब 12 और 200 के बीच में। हम 50 मेगापिक्सल पे लेके भी यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा, यू स्टिल गेट अ लॉट ऑफ डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे डिफरेंस लगा है पिछले साल से। तो S23 अल्ट्रा में अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, आप देखना पिछले साल वाले आउटपुट में इतनी शार्पनेस नहीं है। S23 अल्ट्रा में फेस में, स्पेशली बियर्ड में या बालों की तरफ बहुत ज़्यादा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। तो डिफरेंस क्लियरली है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में S23 अल्ट्रा से फोटोज़ ले रहे हो, शार्पनेस बहुत अच्छी मिल रही है। एज डिटेक्शन इज़ गुड, मतलब एक्सीलेंट मैं बोल सकता हूँ, बट एक दो जगह मुझे लगा हल्का सा इधर उधर हो रहा था, वो शायद फ्रेमिंग की वजह से, हाथ ऊपर नीचे हुआ उस वजह से हो सकता है। बट हाँ, अभी भी ये रीज़न है कि क्यों फ़ोन का जो पोर्ट्रेट मोड है दैट कैन नॉट रिप्लेस द DSLR एंड डिजिटल कैमरा। बट अदरवाइज पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ब्लर इफेक्ट काफ़ी नेचुरल साइड पे है। तो अगर आप बहुत अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स लेना चाहते हो, ये फ़ोन S23 अल्ट्रा आपको अच्छा आउटपुट दे सकता है विद डिटेल्ड इमेजेस। देन अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को ज़्यादा पास लेके जाते हो तो ऑटोमेटिकली ये मैक्रो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं कुछ आपको क्लोजअप शॉट्स दिखा दूंगा, जो मैंने अभी कीबोर्ड के लिए कैमरा के क्लोजअप शॉट्स लिए एंड कुछ नेचर के। तो डिटेल बहुत अच्छा है, कंसिडरिंग कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ कर रहे हो, जो अपने आप में इट्स अ गुड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। सेंसर भी बड़ा है, तो बेसिकली आप काफ़ी डिटेल्ड मैक्रो शॉट्स इस फोन से भी निकाल सकते हो। अब वीडियो पे मूव करने से पहले मैं लास्ट पॉइंट की बात करना चाहूँगा फोटोज़ के बारे में, वो है लो लाइट परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे मैं आपको पहले सैम्पल्स दिखाऊं, उससे पहले हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं S22 अल्ट्रा से अगेन। तो एक डिफरेंस क्लियरली विजिबल है, वो है हाईलाइट्स को कैसे S23 अल्ट्रा मैनेज कर रहा है। ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, जहाँ पे बहुत ओवर एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ बोर्ड्स हैं, ब्रांड्स आपको दिखेंगे जो नाम लिखे हुए हैं, यहाँ बहुत वाइट कलर के बोर्ड्स हैं, या लाइट जहाँ पे शैडोज़ हैं, जो डायनामिक रेंज है वो काफ़ी अच्छा मैनेज हो रहा है। तो अगर आप लो लाइट के लिए अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो डिफरेंस इज देयर। इवन जो नॉइस है उसमें पिछले साल के फ़ोन में नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा था, S23 अल्ट्रा में अब वो इम्प्रूव किया गया है। तो स्टैंड अलोन भी ये फ़ोन अगर आप लो लाइट शॉट्स के लिए ले रहे हो, इट्स डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अब S23 अल्ट्रा से सेल्फीज लेना मैं मेले में तो भूल गया था, बट यहाँ पे घर के आसपास मैंने कुछ सेल्फीज ली हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस किया, S22 अल्ट्रा में मेगापिक्सल काउंट पहले बहुत ज़्यादा था, अब 12 मेगापिक्सल हो गई हैं, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मीन सेंसर पे डिपेंड करता है। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जब मैं नॉर्मल सेल्फी ले रहा था ना स्टैंडर्ड मोड पे, तो 9 मेगापिक्सल की आ रही थी। जब मैं क्लिक करके वाइड वाले ऑप्शन पे जा रहा था तब वो सेल्फी 12 मेगापिक्सल की आ रही थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ये फ़ोन लेते हो तो वाइड वाले मोड में ही आपको 12 मेगापिक्सल मिलेगा। बट अदरवाइज जो सेल्फी की डिटेल्स हैं आप यहाँ सैम्पल्स में देख सकते हो। सो ये था S23 अल्ट्रा का कैमरा टेस्टिंग। मैंने आपको काफ़ी सैम्पल्स दिखाए, वीडियो, फोटो, सारे सैंपल्स आप ऑलमोस्ट देख चुके हो। कमेंट करके आप बताना आपको क्या लगता है कि ये फ़ोन कैसा परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट S22 अल्ट्रा या स्टैंड अलोन भी। अगेन, अगर आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ इसका कैमरा कंपैरिजन चाहिए, कमेंट करके बता देना। अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स क्रॉस हो जाएंगे देन श्योरली वो वीडियो इस चैनल पे आ जाएगा। सो दैट्स इट। ऑल टुगेदर आई थिंक ये जो फ़ोन है जिस प्राइस पे आता है 1,20,25,000, एज अ कैमरा फ़ोन काफ़ी सही है, स्पेशली बिकॉज आप 10x पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हो। वो सिर्फ नाम का 10x नहीं है, 200 मेगापिक्सल पे जो इमेजेस हैं आप क्रॉप करके काफ़ी डिटेल रिटेन कर सकते हो। बट अदरवाइज स्टैंडर्ड, अल्ट्रा वाइड, इवन वीडियो में स्टेबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। सो येस, पिछले साल से इंप्रूवमेंट तो हुई हैं, बट ऑल इन ऑल अगर आप एक हायर बजट पे एक अच्छा फ़ोन कैमरा देख रहे हो, दिस कुड बी वन ऑप्शन। दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।